जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों से मुठभेड़, 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। शोपिया के तुलरान इलाके में चल रही थी मुठभेड़। आतंकियों को सुरक्षा बलों ने कई बार सरेंडर करने का मौका दिया। जिंदगी ब्याह जिंदगी जीव यम तर मजाहिद अंदर फसेमित बह डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस खत तैयार तो यू तुम करो सिलेंडर पन जिंदगी जीव तो यू नेबर अत करो खड़ा हथियार। शोपिया के तुलरान गांव में आतंकियों से मुठभेड़ में दोनों तरफ से भारी फायरिंग। आतंकियों ने घर में लगाई आग, वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। बंगाई गांव में आतंकियों और सेना के बीच एनकाउंटर। पहले पुंछ में चल रही थी मुठभेड़। जम्मू के नगरोटा में कश्मीरी पंडितों के कैंप के पास देखे गए थे 2 संदिग्ध। सेना की वर्दी में आए आतंकियों के पास हथियार होने की थी खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन, नहीं मिला कोई संदिग्ध। पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। गोलीबारी में एक जेसीयू समेत सेना के 4 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। पुंछ के सूरनकोट इलाके में कई आतंकियों के घिरे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर। पुंछ में आतंकियों के हमले में शहीद बांदा के सारज सिंह के परिवार में पसरा मातम। बीमार मां को परिवार के लोगों ने नहीं दी शहादत की खबर। कश्मीर घाटी में एक बार फिर एनआईए की रेड। 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी जारी। शोपिया, पुलवामा, श्रीनगर, बारामूला में छापेमारी हुई है। जम्मू कश्मीर में हिंदू सिख हत्या पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने की मुलाकात। का घाटी में डराने और धमकाने के लिए आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। केस में आज फिर से फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से होगी पूछताछ। एनसीबी ने पूछताछ के लिए समन भेजा। एनसीबी दफ्तर में पूछताछ होगी। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। अवैध जासूसी का लगाया आरोप। कहा सादी वर्दी में पीछा कर रहे पुलिस के लोग। क्रूज ड्रग मामला। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। 13 अक्टूबर को होगी आर्यन की जमानत पर सुनवाई। आर्यन को 2 दिन और आर्थर रोड जेल में गुजारनी पड़ेगी। रातें बुधवार को दोपहर 2:45 पर कोर्ट में होगी सुनवाई। आर्यन खान को 2 दिन और जेल में रहना होगा। केस में 5 और आरोपियों को मिली 14 दिन के रिमांड। श्रेयस नायर, मनीष अब्दुल, अविन और एक विदेशी नागरिक को न्यायिक हिरासत भेजा गया। ड्रग तस्करी मामले में 7 आरोपियों को लेकर निकली एनसीबी की टीम। सभी आरोपियों का मेडिकल करवाया गया। आरोपियों में 2 नाइजीरियन नागरिक भी शामिल। पीएम मोदी आज G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। इटली के राष्ट्रपति ने बैठक के लिए दिया है खास निमंत्रण। अफगानिस्तान में आतंकवाद और मानवाधिकार के मुद्दे को लेकर के चर्चा होगी। मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन। 12 अक्टूबर 1993 को आयोग का हुआ था गठन। पीएम मोदी स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे शामिल। लखीमपुर के आरोपी आशीष मिश्र को 3 दिन के पुलिस रिमांड। कोर्ट ने कल से 15 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट में हुई आशीष मिश्र की पुलिस हिरासत में सुनवाई हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपी आशीष की पेशी हुई। एसआईटी ने मांगी थी 14 दिन के रिमांड। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्र को मोबाइल जब्त कर लिया गया है। घर के पास से बरामद एक राइफल और एक पिस्टल को भी अपने कब्जे में लिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष के दोस्त आतिक दास की तलाश जारी है। आपको बता दें कि अंकित के लखनऊ के आवास पर पहुंची रिपब्लिक की टीम। घर छोड़कर फरार है पूरा परिवार। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए ड्राइवर के परिजनों को इंसाफ का इंतजार है। परिजनों ने कहा अभी तक नहीं दर्ज हुई है एफआईआर। मनीष गुप्ता हत्याकांड मामले में आरोपी सीओ जगत नारायण सिंह और चौकी इंचार्ज अक्षय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। परिजनों ने कहा बाकी आरोपी पुलिस वाले भी हों गिरफ्तार। लखीमपुर में आज मृत किसानों की आत्मा की शांति के लिए अरदास। अस्थि कलश यात्रा का भी होगा आयोजन। मर्डर के केस में आरोपी डीएम के सांसद TRVS रमेश ने कोर्ट में किया सरेंडर। कोर्ट ने बुधवार तक न्यायिक हिरासत में भेजा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में संघ प्रमुख मोहन भागवत के 3 दिन के दौरे का हुआ समापन। संघ प्रमुख के साथ 3 दिनों तक चला बैठकों का दौर। हल्द्वानी से दिल्ली लौटे मोहन भागवत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ग्वालियर दौरा। ITM यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में होंगे शामिल।
वित्त मंत्रालय आज से आम बजट की तैयारी करेगा शुरू। आज भी बजट मीटिंग से होगी बजट बनाने की शुरुआत। वही 22 में 12 आपको बता दें कि बाइसिकल के साथ नारे के साथ अखिलेश यादव आज से विजय यात्रा की शुरुआत करेंगे। कानपुर कालपी होते हुए महोबा तक 2 दिनों की होगी यात्रा। यूपी चुनाव को लेकर छोटी बड़ी पार्टियों ने कसी कमर। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आज से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की शुरुआत कर रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को मुंबई की क्राइम ब्रांच ने पेश होने का नोटिस दिया। परमबीर के घर के बाहर लगाया गया नोटिस। आज सुबह 11 बजे तक पेश होने का आदेश दिया है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ लुधियाना में प्रदर्शन। वकीलों ने घोड़ा गाड़ी से किया घर से कोर्ट तक का सफर। कैप्टन अमरिंदर को एक बार फिर रिझाने की कोशिश। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। कैप्टन के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। 22 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय। आज कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने धारा 419, 420 धोखाधड़ी के तहत तय किए हैं आरोप। डेरा प्रमुख राम रहीम पर हत्या के केस में सीबीआई कोर्ट आज सुना सकती है अपना फैसला। कोर्ट ने राम रहीम सहित 5 को दोषी ठहराया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर वाले घर से निकली सीबीआई की टीम। करीब 3 घंटे में दस्तावेज तलाशने की बात निकली है। कोयला मंत्रालय आज नए कोल खदानों की नीलामी की प्रक्रिया करेगा शुरू। देश में कोयला की कमी को पूरा करने में नीलामी की प्रक्रिया से मिलेगी मदद। रायबरेली में बंद एनटीपीसी की यूनिट को जल्द किया जाएगा शुरू। एनटीपीसी उंचाहार जीएम कमलेश सोनी ने जारी किया बयान। एनटीपीसी की बंद इकाई मेंटेनेंस की बात चालू होगी। गृह मंत्री अमित शाह की बिजली और कोयला मंत्रियों के साथ बैठक में 3 मंत्रियों ने बिजली संयंत्रों, कोयला उपलब्धता और वर्तमान बिजली मांगों पर चर्चा की है। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का सबसे बड़ा कबूलनामा। पुलवामा के बाद बालाकोट में हमले की बात मानी है। आज से बंगाल की खाड़ी में क्वाड देशों की नौसेना का युद्धाभ्यास। 15 अक्टूबर तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में आईएनएस रणविजय, एक पनडुब्बी और लंबी दूरी की समुद्री गश्ती विमान का बड़ा बेड़ा शामिल होगा। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। सेक्टर 16 के पास टिल्लू गैंग के बदमाश को गोली मारने की खबर मिली है। नोएडा में घर में घुसकर लूटपाट करने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने लूटे गए सामान को बरामद किया है। यूपी के मथुरा में बंद पड़ी फैक्ट्री में गोलीकांड। सिक्योरिटी गार्ड को मारी गई है गोली। बढ़ते हैं आगे। यूपी के बुलंदशहर में सर्राफा कारोबारी के कर्मचारियों से लूटपाट। बदमाशों ने इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 72 लाख रुपए की नकदी लूट ली। यूपी के झांसी में मां बेटी की हत्या से सनसनी। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है पुलिस। यूपी के जौनपुर में घरेलू कलह के चलते पति ने गोमती नदी में लगाई छलांग। एमपी के भिंड में फायरिंग से हड़कंप। पुलिस ने फायरिंग करने वाली बाइकर्स गिरोह के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के खंडवा में ट्रेन से 3 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद। पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर पलटने से पति पत्नी की दबकर हो गई मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में 3 करोड़ की सोने के बिस्किट के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं पर पुलिस का शिकंजा। गड्ढे में छिपाकर रखी गई सैकड़ों लीटर शराब। यूपी के मथुरा में आग का तांडव। बाजार की एक इमारत की दूसरी मंजिल में आग लग गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गुलदार से टकराई यात्रियों से भरी ऑटो। हादसे में पलटने से यात्री की मौत। राजस्थान के बांसवाड़ा में स्कूली छात्रों के बीच संग्राम। मारपीट में दोनों पक्षों के करीब 12 लोग जख्मी हो गए। यूपी के बलिया में दिन दहाड़े महिला से ठगी। मंदिर से घर लौट रही महिला को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर लूटे गए गहने। यूपी के सहारनपुर में रामलीला के दौरान अश्लील डांस का वीडियो वायरल। फिल्मी गाने पर मंच पर किया गया डांस। बीएससी के छात्रों का धरना। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती पर जिंदगी पर आधारित किताब का आज होगा विमोचन। संघ प्रमुख मोहन भागवत, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विमोचन कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद।
बिहार के गया में नवरात्र पर आस्था का सैलाब। प्राचीन चामुंडा मनोकामना मंदिर में सीने पर कलश रखकर मां की आराधना में लीन मंदिर के पुजारी। एमपी के दमोह में भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन। बड़ी देवी मां को अर्पित की गई चुनरी। जगह जगह लोगों को फूलों की बारिश देखी गई है। अगरतला में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। केरल में 6 जिलों में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वाराणसी से सीधे संयुक्त अरब अमीरात के लिए आज से एयर इंडिया शुरू करेगी उड़ान सेवा। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी पानी भर गया है। काबुल में तुर्की के राजदूत से अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने की मुलाकात। अफगानिस्तान में नई तालिबानी कैबिनेट का फैसला। तालिबान अक्षम लोगों को तालिबान रैंक से बाहर किया गया है। दक्षिणी कैलिफोर्निया के पास एक विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में लोगों की मौत हो गई। 2 लोग बताए जा रहे हैं जो जख्मी हुए हैं।